अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट बेसिकली आर द कलेक्शन ऑफ आइटम्स। यानी अगर हमें कोई वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर करवाना होता है तो हम सिंगल वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, लेकिन जब हमें एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवानी होती हैं तो उसके लिए हम लिस्ट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं या कलेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो कलेक्शंस में जो एक टाइप है उसे हम लिस्ट कहते हैं। तो लिस्ट के बारे में हम देखते हैं आज पाइथन के अंदर के लिस्ट को किस तरह से बनाते हैं और लिस्ट को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो मैंने गूगल कोलैब ओपन कर ली है। अब हम लिस्ट के बारे में देखेंगे, लिस्ट को डिफाइन किस तरह से करते हैं और फिर लिस्ट की जो है वो डेटा टाइप हम चेक करेंगे। उसके बाद लिस्ट की लेंथ चेक करेंगे कि उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। और उसके बाद हम लिस्ट की जो है वो इंडेक्सिंग देखेंगे। तो हम अपनी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं एक कलर्स के नाम से। कलर्स इक्वल्स टू, अब ये अगर हम लिस्ट को इस तरह से क्रिएट करना चाहें तो इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं और सिंगल वैल्यूज है। तो हमें लिस्ट को ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करना होगा और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करनी होंगी। ग्रीन, ब्लू और एंड ब्लैक, वाइट। तो ये हमारी लिस्ट हो गई। अब लिस्ट को हम प्रिंट करवा कर देखते हैं, कलर्स। ठीक है, और ये हमारे कलर्स लिस्ट जो है वो हमारी प्रिंट हो चुकी है। अब हम देखेंगे लिस्ट की जो है वो डेटा टाइप क्या है। हमारी हमने जो लिस्ट क्रिएट की है इसकी डेटा टाइप क्या है। प्रिंट टाइप कलर्स। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी लिस्ट है इसकी डेटा टाइप भी लिस्ट ही है। और इसके बाद हम चेक करेंगे लिस्ट की लेंथ। प्रिंट लेन और कलर्स। तो हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5। रेड 1, 2, 3, 4 और 5 पर हमारे पास वाइट। यानी लेंथ का मतलब होता है कि लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो जब हमने लिस्ट की लेंथ चेक की तो हमें पता चला कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं। अगर हम एक और एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर दें, सपोज ब्राउन, तो अब इसकी जो लेंथ होगी वो 6 हो जाएगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हो जाएंगे। और इसके बाद हम लिखेंगे लिस्ट की इंडेक्सिंग। अच्छा, इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग बेसिकली ये होता है कि लिस्ट के अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं वो किस तरह से स्टोर हो रही हैं। तो इंडेक्सिंग जो होती है वो लिस्ट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर जो भी है, इंडेक्सिंग हमेशा प्रोग्रामिंग के अंदर जीरो से स्टार्ट होती है। मतलब ये है कि जो हमारे पास लिस्ट का फर्स्ट आइटम होता है उसका इंडेक्स जीरो होता है। सब, अब जैसे हमारे पास यहाँ पर है रेड, तो रेड का इंडेक्स है जीरो। यानी रेड जो है वो मेमोरी में जीरो इंडेक्स पर स्टोर हुआ हुआ है। और इसी तरह ग्रीन हमारे पास वन पर, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव। ब्राउन जो है वो हमारे पास फाइव। अगर फाइव के बाद अगर हम जाएंगे तो वो इंडेक्स एरर होगा, क्योंकि फाइव के बाद हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं है। तो अब हम इंडेक्स देखते हैं किस तरह से प्रिंट करते हैं। प्रिंट प्रिंट लिस्ट का नाम आ जाएगा हमारे पास वेरिएबल्स का, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स पास कर देंगे। तो जीरो इंडेक्स पर हमारे पास रेड था तो रेड प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम आगे देखेंगे प्रिंट कलर्स। अगर हम इंडेक्स फोर पर देखें तो इंडेक्स फोर पर हमारे पास जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। इंडेक्स फोर पर हमारे पास वाइट है तो वाइट प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो रेड और वाइट। अगर हम इंडेक्स सिक्स पर आए तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए? इंडेक्स एरर। क्योंकि ये सिक्स जो है इंडेक्स हमारे पास मौजूद नहीं है। जैसे जीरो, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव तक है और सिक्स नहीं है। इसकी लेंथ सिक्स है लेकिन इसकी जो इंडेक्स है वो फाइव है, जीरो से फाइव तक। तो सिक्स हमारे पास नहीं है, हम फाइव को प्रिंट कर देते हैं तो हमारे पास जो हमने लास्ट एलिमेंट एंटर किया था ब्राउन, वो आ जाएगा। तो ये था लिस्ट के बेसिक जो है वो प्रॉपर्टीज के। लिस्ट को हमने डिफाइन किया कि लिस्ट होता क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स के जिसमें एक ही वेरिएबल्स में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा लिस्ट की टाइप को किस तरह से चेक करते हैं। फिर हमने लिस्ट की लेंथ को चेक किया,
और फिर उसके बाद हमने देखा लिस्ट की इंडेक्सिंग किस तरह से होती है। अच्छा, ये हमने लिस्ट बनाई थी नंबर्स स्ट्रिंग डेटा टाइप की। अगर हम नंबर्स की लिस्ट बनाए, सपोज इवन नंबर्स की लिस्ट बना लेते हैं। इवेंट्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। और इसको हम प्रिंट कर देते हैं इवेंट्स। और ये हो गई हमारी नंबर्स की जो है वो लिस्ट। और इसकी हम इंडेक्सिंग देख लेते हैं। इवेंट्स और इंडेक्सिंग 3 पर देख लेते हैं हम। हमारे पास 3 पर 8 आ जाएगा, 0, 1, 2, 3। तो ये थी लिस्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमने आज की वीडियो में देखी।